हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज कुछ अलग यूनिक वीडियो लेके आए हैं। कुछ ऐसा स्टॉक जिसमें विदेशी इन्वेस्टर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, काफ़ी भरोसा जता रहे हैं और लगातार पिछले 3 क्वार्टर से होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, कंपनी कौन है, उनके फाइनेंशियल कैसे हैं, क्या है ऐसा जहां पे तेजी से पोजीशन को बढ़ाया जा रहा है। क्या आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं, कहीं मौका ना छूट जाए। तो सारी चीज़ों को जानेंगे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगी। आपने देखा ही है, मार्केट कोविड-19 के बाद से लगातार ग्रोथ कर रही है। इसके सबसे बड़े रीज़न है, एक तो कोविड-19 के टाइम पर लोगों ने सेकेंड अर्निंग का रास्ता चुना, जिसके लिए स्टॉक मार्केट उन्हें बेस्ट लगा। और दूसरा है, कंट्री की इकोनॉमी डेवलपिंग फेज में है, जिसमें विदेशी इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं और अपनी पकड़ को मजबूत करते जा रहे हैं। तो आप चार्ट देख सकते हैं, नवंबर 2020 से लेकर अभी तक केवल 2 बार विदेशी इन्वेस्टर ने अपने हाथ मार्केट से खींचे हैं। बाकी लगभग हर क्वार्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया ही बढ़ाया है। अभी पिछले कुछ ही महीने पहले मार्केट से लगभग 17,034 करोड़ के शेयर बेचे गए, लेकिन इस खरीदी बिक्री के बीच कुछ शेयर ऐसे भी थे जहां पर पकड़ मजबूत हो रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और उस शेयर का पहला नाम है वहां पर HDFC लाइफ। जी हाँ, HDFC लाइफ मेरा पसंदीदा शेयर कह दूं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न देने में भी माहिर है, हर तरीके से बेहतर है। जहां पे अगर आप इसके होल्डिंग्स पे सीधा पहले हम आपको ले चलते हैं, तो आप इसके होल्डिंग्स पे देखोगे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को घटाया है, वहीं पर FII ने लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ाया है और 23.55% से बढ़कर 30.12% हो गई है। वहां पर म्यूचुअल फंड वालों ने भी अभी लेटेस्ट में अपनी होल्डिंग्स को इस शेयर में बढ़ाया है। तो आप क्लियर कट देख रहे हैं कि किस तरीके से FII के साथ साथ म्यूचुअल फंड ने भी पोजीशन बढ़ाई है। दिसंबर 2020 में FII की कंपनी में लगभग 24.8% की हिस्सेदारी थी, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 30.12% हो गई। अभी पिछले महीने ही कंपनी ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में 66.8 बिलियन रुपीस का पे करके कंपनी के यूनिट को खरीदा था, जिसमें 1,40,000 मजबूत एजेंट नेटवर्क के साथ 2 ट्रिलियन का कंसोलिडेटेड AUM होगा। एक्साइट लगभग 40,000 एजेंट कंसल्टेंट और लगभग एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो HDFC लाइफ को साउथ इंडिया में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकता है। और वहां पर एक्साइड लाइफ की बहुत मजबूत हिस्सेदारी है, यानी फायदा मिलेगा। अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो लगभग 8% का है। शेयर में गिरावट आई है और उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अगर इनके फाइनेंशियल पे आप नज़र डालोगे तो नेट इनकम लगातार ग्रोइंग फेज में है, चाहे मामूली क्यों ना हो। हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है, साथ में इनके पास बहुत अच्छा कैश फ्लो है। अब दूसरा स्टॉक है क्वेस्कॉर्प का। देखिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस सेगमेंट में काम करती है, HR सर्विसेज देती है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देती है, सिक्योरिटी और कैश लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में भी डील करती है। मार्केट में जो है ना, ऐसी बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में अच्छे तरीके से काम करती हो। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस मार्केट 2018 से 22 के दौरान लगभग 18% CAGR की दर से बढ़ने की संभावना है। वहां पर अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो उसमें गिरावट आई है। पिछले 2 क्वार्टर में प्रमोटर ने लगभग 4% की शेयर होल्डिंग घटाई है, जिसके लिए उन्होंने $4.5 बिलियन की हिस्सेदारी बेची। इसी बीच FII ने सितंबर 2021 में अपनी कुल हिस्सेदारी बढ़ाकर 22.14% कर दी, जो पिछली तिमाही में 17.32% की थी। तो आप चार्ट से देख सकते हैं कि FII पिछले 3 तिमाही से लगातार होल्डिंग मजबूत कर रहे हैं
और इन्हीं 3 तिमाही के बीच लगभग 6.41% की होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले कंपनी ने इन्वेस्टर को बोनस देने की भी घोषणा की थी, जिसमें कंपनी ने कहा था आने वाले 3 साल में कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो का लगभग 33% अपने स्टॉक होल्डर्स में बांटेगी, और ऐसा बहुत रेयर कंपनी करती है। पिछले 1 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 122% का रिटर्न दिया है और शेयर लगातार ग्रो कर रहा है। वहाँ पर अगर आप इनका नेट इनकम देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में लॉस है, रीज़न कोविड। 2021 में लॉस से प्रॉफिट में आए हैं, बट वापस से ये बहुत अच्छा कर पाएंगे क्योंकि अब हम कोविड से बाहर आ चुके हैं। इनका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट स्टॉक पे हम आते हैं, वो है पीरामल इंटरप्राइजेज PEL। इस शेयर से आप बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये पीरामल ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। 30 से ज़्यादा देशों में इनका ऑफिस है, 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। इनकी ब्रांड प्रेजेंस 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है। 3 क्वार्टर में ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई गई है और दिसंबर 2020 में इनके पास लगभग 28% की हिस्सेदारी थी, जो FI की बढ़कर 35% हो गई है। 1 साल में 83% का रिटर्न दिया है इसमें। वहीं पर अगर आप इनके फाइनेंशियल को देखोगे तो फाइनेंशियल में 2020 में लॉस था, लेकिन वापस से 2021 में मुनाफे में बैठे हैं। फ्री कैश फ्लो में गिरावट आई है 2020 और 2021 की तुलना में। नेक्स्ट शेयर है क्रॉम्पटन का, देश की पुरानी ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में से एक है। 75 साल से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में धूम मचा रखी है। 2016 में कंपनी इंडिपेंडेंट कंपनी के लिस्ट में शामिल हुई। कंपनी के 2 बिजनेस सेगमेंट हैं, लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जी हाँ, आप शायद यूज़ भी करते होंगे इसके प्रोडक्ट और हर घर में कहीं ना कहीं यूज़ होता होगा। मेरे घर में तो इसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। FII ने इस कंपनी में लगभग 7% की हिस्सेदारी बढ़ाई है और दिसंबर 2020 में FII ने कंपनी में 34.33% की हिस्सेदारी थी और वो बढ़कर हो चुकी है 41.47%। 1 साल में रिटर्न अगेन देखा जाए तो 21.71% का ही रिटर्न दिया है, लेकिन भरोसा है आपके सामने, जहां पर हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है और नेट इनकम भी इनका लगातार इंक्रीज कर रहा है। फ्री कैश फ्लो भी इनके पास काफ़ी अच्छा है। अब नेक्स्ट नाम कौन सा है, गेस कर सकते हैं? SBI क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, 22 साल के जर्नी में कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ की, उसके बाद अपने पेमेंट सिस्टम के डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया। अब आज इनके पास 16 से ज़्यादा पेमेंट मोड अवेलेबल हैं। जी हाँ, 16 से ज़्यादा। देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अभी तक 12 मिलियन से ज़्यादा लोग इनका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, 12 मिलियन से ज़्यादा। जी हाँ, कंपनी कई तरह के क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर की नीड के हिसाब से ऑफर करती है, जिसमें सुपर प्रीमियम कार्ड, ट्रैवल एंड शॉपिंग कार्ड, क्लासिक कार्ड, एक्सक्लूसिव को ब्रांडेड कार्ड और साथ में कॉर्पोरेट कार्ड भी शामिल है। आपके पास कौन सा कार्ड है, ज़रूर बताइएगा। पिछले 3 क्वार्टर में लगभग FII ने 7.23% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब यहाँ पर अगर रिटर्न की बात करें तो 1 साल में सिर्फ 28% का रिटर्न दिया है, लेकिन शेयर बहुत अच्छा है, जहाँ पर इनके फाइनेंशियल नेट इनकम में 2021 में गिरावट है, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है, जहाँ पे इनके पास फ्री कैश फ्लो भी 2021 में दिख रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट स्टॉक आते हैं वोल्टास पे। चार्ट में आपको दिख रहा है FII ने 5% की होल्डिंग बढ़ाई है। पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो लगभग 7.76% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं पर पिछले 8 क्वार्टर से म्यूचुअल फंड प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बराबर इक्वली होल्ड करा है। वोल्टास टाटा ग्रुप की कंपनी है, सब्सिडरी, जो AC के मामले में देश का नंबर 1 ब्रांड माना जाता है। ठंडी के स्टार्टिंग से लेकर इस शेयर में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और 1 साल में 60% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है।
और बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कंपनी जिनका नेट इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट है, वो नहीं है जो होना चाहिए, और फ्री कैश फ्लो भी इनके पास फाइनेंशियल ईयर 2021 में काफ़ी सही निकल के आया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की, नालको। यहाँ पर एफआईआई ने नालको में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15.22% का कर लिया है। जून में सिर्फ 8.64% का था। यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला भी इसमें होल्डर है, उनके पास 1.36% की हिस्सेदारी। जी हाँ, ध्यान दें, मेटल स्टॉक पिछले कुछ टाइम से बहुत फोकस में है। बेस मेटल की प्राइसेस बढ़ी, यूरोपियन जैसे कंट्री में इन्वायरमेंटल एनर्जी क्राइसिस के बाद से बेस मेटल में काफ़ी तेज़ी आई है, जिससे आपूर्ति ऑफलाइन हो रही है और मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव बढ़ा है, और यहाँ पर पिछले एक साल में 240% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, और एक साल में ग्रोथ में आपको बता दें कि एक अच्छा शेयर है, सस्ता शेयर है जो आप लोग ढूंढते हो, और नेट इनकम इनका फाइनेंशियल ईयर 2020 में लॉस था, जो लॉस नहीं था, डीप आया था ड्यू टू कोविड, वो 2021 में कहीं ना कहीं रिकवर किया है, और कैश फ्लो भी 2021 में इनके पास जनरेट वापस से हुआ है। अब हम बात करते हैं लास्ट शेयर की, आखिरी शेयर। एफआईआई ने पिछले 3 क्वार्टर में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाई है, सबसे ज्यादा। अगस्त 2021 में इनके 2 प्रमोटर ने 7.5 बिलियन के शेयर की बिक्री की थी। शेयर का नाम है आवास फाइनेंशियल। एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, कुल मिलाकर अगर कहें सितंबर 2021 तक तो 39.81% की हिस्सेदारी थी। जी हाँ, और वहाँ पर दूसरे एफआईआई भी बुलिश हैं, और लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, रियल एस्टेट की मांग निकल के आ रही है, तो वहाँ पर ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, और 88% का रिटर्न भी दिया है, और इनका जो फाइनेंशियल है वो भी बहुत अच्छा है। नेट इनकम ऑलवेज ग्रीन में है, इंक्रीज मोड में है, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, फ्री कैश फ्लो नहीं है इनके पास, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से कैसी लगी प्यारी सी शॉर्ट स्वीट एनालिसिस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट फटाफट खोल लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आपका भाई 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो आपका अकाउंट सिर्फ हमारे साथ होना चाहिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग हंसते हंसते खेलते खेलते सीख सकें। थैंक यू सो मच।